मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, शब्द और उनका विभाजन। शब्द के बारे में हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं। शब्दों का विभाजन 4 आधार पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 7 भेद होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पांचवा है ध्वनिबोधक शब्द, छठा है समूहवाची शब्द, सातवां है पुनरुक्त शब्द। इनके विस्तार रूप हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके परिभाषा हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके। पहला पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? समान अर्थ होता है। इसे हम लोग समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। जैसे जल, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी, नीर, वारी। सभी का अर्थ क्या है? समान है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे मनुष्य। मनुष्य क्या 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 होता है? मानव, नर। ठीक है। दूसरा नंबर है विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द में क्या होता है? उल्टा अर्थ बताता है। जैसे छोटा का बड़ा, दुख का सुख, अपना का पराया, रात का दिन। इसमें क्या हो रहा है? उल्टा अर्थ बता रहा है। तीसरा नंबर है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द का 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब क्या होता है? अनेक जो अर्थी, मतलब अनेक अर्थ वाला शब्द। इसमें क्या होता है? एक शब्द रहता है और उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलता है। जैसे कर, कर का क्या क्या अर्थ होता है? हाथ, टैक्स, किरण। शब्द एक है और इसका अर्थ क्या है? 2 से अधिक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे घट। घट का क्या होता है? घड़ा, शरीर, किनारा। और हम लोग तीसरा पढ़ेंगे चौथा नंबर अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो तो हम लोग क्या कहते हैं? अनंत। जिसका अंत ना हो, ये 4 शब्द मिलकर क्या बने? चार शब्द मिलकर बन रहा है एक शब्द अनंत। 4 शब्दों को मिलाकर हम लोग उसका आंसर क्या दे रहे हैं? एक शब्द में जिसका अंत ना हो तो इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनंत। ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला अनेक शब्द है, इसका हम लोग आंसर दे रहे हैं वार्षिक, एक शब्द में। तीसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे जो कभी ना मरे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमर। एक शब्द में हम लोग आंसर दे रहे हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर ध्वनि बोधक शब्द। प्रत्येक की कुछ न कुछ ध्वनि होती है जो एक दूसरे से अलग करती है। विश्व की समस्त वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जड़ और चेतन। जड़ को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, चेतन को हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। जड़ वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं, जैसे घड़ी। घड़ी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन घड़ी की ध्वनि होती है। घड़ी की ध्वनि क्या है? टिक टिक। घड़ी की ध्वनि क्या है? टिक टिक। वह नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसकी ध्वनि है। घड़ी टिक टिक करती है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें जीवन नहीं है, लेकिन उसका भी ध्वनि होता है, जैसे छुक छुक। रेलगाड़ी क्या करता है? छुक छुक। नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी रेलगाड़ी की ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद चेतन। चेतन मतलब होता है लिविंग थिंग्स। चेतन वे वस्तुएं हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे कोयल। कोयल में जीवन है ना, कोयल एक पक्षी है। कोयल की ध्वनि क्या है? कू कू। कोयल क्या करती है? कू कू करती है। कुत्ता। कुत्ता का भी ध्वनि है। कुत्ता क्या है? लिविंग थिंग्स में आता है। कुत्ता क्या करता है? भौं भौं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रत्येक की कुछ न कुछ ध्वनि होती है जो एक दूसरे से अलग करती है। अगर सबकी ध्वनि अलग अलग नहीं होती तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि कौन क्या है, कौन जानवर है, कौन पक्षी है, कौन मनुष्य है, ये हम लोग पहचान नहीं पाते। इसीलिए सभी की ध्वनि के कारण ये सब अलग अलग होते हैं। 6ठा नंबर है समूहवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर अनेक एक जैसी वस्तुओं का भाव छिपा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गड्डी। गड्डी किसकी होती है? नोटों की या ताश की। यानी नोटों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गड्डी कहते हैं, या फिर ताश की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गड्डी कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे मनुष्यों की। मनुष्यों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। जैसे मेले में भीड़ लगी है, मेले में किसका समूह रहता है? मनुष्य की समूह रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भीड़। कक्षा। कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थियों का समूह होता है, ये तो आप लोग जानते हो। तो विद्यार्थियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा। ओके। 7वां नंबर हम लोग देखेंगे पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द क्या है? ये हम लोग पढ़ेंगे। पुनरुक्त शब्द का अर्थ होता है पुनः दोहराना। पुनरुक्त शब्द में एक शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है। पुनरुक्त शब्द में क्या होता है? एक शब्द का प्रयोग 2 बार हम लोग करते हैं। इनका प्रयोग अलंकार के रूप में कई प्रकार से किया जाता है। इनका प्रयोग ज्यादातर अलंकार में होता है, ठीक है। हम लोग ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। जैसे मीठे मीठे आम को देखकर मुंह में पानी आ गया। ये मीठे मीठे हम लोग क्या किए? एक शब्द को 2 बार दोहराए, ये क्या कहलाया? पुनरुक्त शब्द। दूसरा उदाहरण जैसे हम लोग लेंगे, बस आ गई जल्दी जल्दी चलो। इसमें क्या हो रहा है? 2 बार हम लोग किसको दोहरा रहे हैं? जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी क्या है? पुनरुक्त शब्द है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। 4था नंबर था शब्द का विभाजन प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द का 2 भेद होता है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द।
पहला क्या है? विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला नंबर विकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, संज्ञा में हम लोग लिए एक लड़का, लड़का। इसमें हम लोग क्या पढ़े? इसका परिभाषा, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। ये जो चार हैं उनके अनुसार क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण और क्रिया होते हैं। ये सभी क्या है? विकारी शब्द हैं। ये क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग संज्ञा में हम लोग लेंगे लड़का, लड़का को हम लोग लिंग में क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो बन जाएगा लड़की, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया। वचन, इसका हम लोग वचन के अनुसार परिवर्तन होगा तो हो जाएगा लड़की। कारक के अनुसार परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा? लड़के ने, लड़के के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ? संज्ञा में परिवर्तन हुआ, संज्ञा में क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ। दूसरा नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम भी लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार, काल, कारक के अनुसार। ठीक है, जैसे सर्वनाम में लड़का के लिए हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, लड़की के लिए हम लोग उसकी का प्रयोग कर सकते हैं, लड़के के लिए वे का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। विशेषण, विशेषण में जैसे हो गया लड़का हम लोग लिए थे संज्ञा में, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, काली हो सकता है, काले हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है? विशेषता बताता है। इसका विस्तार रूप हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया, क्रिया भी लिंग के अनुसार चेंज हो जाता है। क्रिया में जैसे हो गया लड़का हम लोग लिए थे, लड़का जा रहा है। फिर वचन में आया लड़के जा रहे हैं, वचन में आया लड़के जा रहे हैं, लिंग में आया लड़की जा रही है, वह जाएगा, मतलब जाएंगे। इस टाइप से क्या हो रहा है? क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या कहलाए? विकारी शब्द। दूसरा नंबर है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। तेज, धीरे, सहज, शीघ्रता, नहीं, मत, ये सब क्या? ये सब जो शब्द हैं ये परिवर्तन नहीं होते हैं। समुच्चय बोधक में क्या होता है? कौन कौन से शब्द आते हैं? क्योंकि, किंतु, और, या, परंतु, बल्कि, ये सब शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? के आगे, के पीछे, से ऊपर, से नीचे, के लिए, ये सब शब्द क्या है? संबंध बोधक। विस्मय आदि बोधक, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? अरे, ओह, अरे, ओह, छी, वाह, ये सब शब्द किस में आता है? विस्मय आदि बोधक शब्द में आता है। इन सब का विस्तार रूप से हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम लोग शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय।